सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 3570 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड यहाँ पर जो तेजी है उसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इन्वेस्टर को यहाँ पर एक मोटा रिटर्न मिलने वाला है? हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। थोड़ा सा मार्केट जो है वो वीकर साइड से उठकर यहाँ पर हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है एंड उसका फायदा जो है वो स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें तो नेटवेब की, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करी थी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई और मैंने आपसे कहा था जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका जो है कॉन्फिडेंस है टूटना नहीं चाहिए। ये नेगेटिव साइड आपको नहीं देखने मिलेगा। एक रेंज में ये स्टॉक चला गया था, ऊपर में जो है वो 3719 और 3912, ये आपकी ऊपरी रेंज थी। जहाँ से ये जाता था वहाँ से ये टूट जाता, ये रही ऊपरी रेंज। नीचे में ये ट्रेंड लाइन जो कि 3000 के आसपास की पड़ती है तो वो आपको सपोर्ट दे रही थी। आसानी से आप जो है इसको समझ सकते हैं, कोई ट्रिकी है नहीं है, चार्ट पर विजिबल है, आसानी से आप इसको जो है देख सकते हैं। 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर आसानी से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। लेकिन अभी जो है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका वो 3719 और 3912, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करना ही नहीं, इसके ऊपर आपका क्लोजिंग मिलना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लोजिंग मिल गई ना तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते ही जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड का डेटा है उसमें आप देखोगे जो बैलेंस एडवांटेज फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसने एक बड़ी रकम यहाँ पर इन्फ्यूज़ करी है जो कि म्यूचुअल फंड के डेटा में अभी आपको देखने मिला है। 10 अप्रैल तक ये क्लियर हो गया था, 10-11 अप्रैल तक ये क्लियर हो गया था। तो 232 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली यहाँ पर ना इस स्टॉक के अंदर इन्फ्यूज़ करे गए म्यूचुअल फंड, और ये अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर ना पैसा है, अमाउंट है जो कि यहाँ पर ना लगाया गया है नेटवेब के अंदर। अब आप समझ ही गए होंगे किस भाव के आसपास, तो ये स्टॉक चल ही रहा था 3000 से 3500 के आसपास। तो ये 3000 से 3500 के आसपास ही खरीदारी करी गई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की तौर से। यहाँ पर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे प्रमोटर ने बेच खाया, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड। 66.98% का यहाँ पर ना हमारे सामने प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने मिल रही है, थोड़ा सा कम हुई है एंड धीरे धीरे हल्की हल्की से कम ही कर रहे थे, बट आज यहाँ पर ना 70% का वो आंकड़ा तोड़ दिया। एफआईज ने कुछ बढ़ाया नहीं, थोड़ा सा कम ही किया है। डीआईएस बस बढ़े हैं और रिटेल जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ खास नहीं है नेटवेब का, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ खास नहीं है। बाई म्यूचुअल फंड साइड जो है, बाई रिटेल साइड, ये प्लस पॉइंट है। बट अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर और एफआईज की तरफ से कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, उल्टा नेगेटिव साइन ही है। तो ये ध्यान में रखना है। वो चीज़ एक हमें समझ में ये भी आती है कि नेटवेब का यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ का है। अब ये स्टॉक, ये कंपनी का जो वैल्यू है वो कितना मार्केट में बढ़ जाए, कितना गेन कर लोगे आप, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक खराब है, स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर 900 रुपये से इसको जो है कवर कर रहा था और 900 रुपये पर मैंने आपसे कहा था कि एनवीडिया का साथ मिला है तो इसमें जो है एसआईपी करिए वो, लेकिन वो एसआईपी का टाइम नहीं मिला। वो जिसने वन टाइम डाला होगा ना उसको बेनिफिट मिला होगा, एसआईपी का टाइम ही नहीं मिला। सीधे 4000 फिर पता नहीं वो उसमें जो क्रैश आया फिर वापस से ऊपर हुआ। तो ये सारी कहानी जो है वो नेटवेब की है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल हैं उस हिसाब से तो आपका जो है जो बाई मार्केट वैल्यू है वो सही मायने में आप देखोगे तो हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अभी घूम रहा है। बिकॉज ऑफ पी रेशियो 113.90 61.10 के अंगेंस्ट एंड 31.13 का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू है। यानी कि आपको भले ही एक स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही हो, भले ही चार्ट पर एक स्ट्रांगनेस हो, लेकिन बाय फंडामेंटल साइड ये आपको कंफर्ट कुछ है नहीं है। आप अगर इस भाव पर खरीद रहे हो तो कंफर्ट कुछ नहीं है। ऐसे चीज में ना मतलब आप एक ही राय बना सकते हो कि अगर आपको ना मतलब खरीदना है 50,000 रुपए के नेटवेब का, अगर आपको खरीदने हैं तो उसमें वो 50,000 के ना खरीद कर वो 25,000 ही पहले लगाया जाए। क्योंकि जब जिस तरीके की वैल्यूएशन है, जिस तरीके का यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर है हमारे सामने, पी रेशियो में कोई हमें जो है कंफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 31 पर है तो मैं खरीद रहा हूँ, तो यानी कि एक तरीके से सही मायने में भले ही स्टॉक ना गिर रहा हो, लेकिन एक तरीके से हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये एक तरीके से। लेकिन अगर आप
देखेंगे मार्केट साइड, शायद मार्केट ये सोच रहा है कि आने वाले क्वार्टरली जो नंबर्स हैं, Q4 का आगाज हो चुका है, आने वाले क्वार्टरली नंबर शायद बेहतरीन रहे, एंड ये जो 113.90 वाला जो पी रेशियो है वो आपको शायद 60 के आसपास ही देखने को मिले बिकॉज ऑफ अच्छे क्वार्टरली नंबर्स। तो ये Q4 जो है ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड वो फिर दिशा तय करेगा ये स्टॉक की। अगर आपके नंबर्स अच्छे हुए, आपको पी रेशियो में कंफर्ट आया तो एक अच्छी बात है, अगर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट मिल रहा है तो एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ना, एक बात ये भी हो जाती है कि नेटवेब जैसी कंपनी दूसरी कोई लिस्ट है नहीं है। मतलब होंगी, सर्वर बना रहे होंगे, ठीक है, छोटी मोटी कंपनियां वो सब होंगी, रेंट देते होंगे वगैरह वगैरह, बट एक सर्वर मैन्युफैक्चरर जो है जिसका A1 सर्वर है वो दूसरा नहीं है। तो शायद मार्केट प्रीमियम पर रखा है इस कंपनी को, इस कंपनी के स्टॉक को। चीज़ें बहुत सारी हैं सोचने पर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 50,000 रुपये अगर लगाने हैं ना तो उसमें 25,000 डाले जाए। 25,000 गिरावट का अगर कुछ आए, ऐसा कुछ सिनेरियो गिरावट हो, 3,000 का लेवल टूटे, उस चीज़ के लिए 25,000 रखने, क्योंकि अगर वो 3,000 का प्राइसिंग टूटा ना तो वो सीधे यहाँ पर ना आपको जो है 800-900 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। ये एक हो सकता है। तो वो 25,000 कैसे भी करके जिम में रखे जाएं, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी तवज्जो देखकर। हमने ये समझा कि इसकी जैसी कोई कंपनी है तो मार्केट प्रीमियम पर रखा होगा, तो उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए सिर्फ 25,000 रुपये जो आधा है, 50% है जो इन्वेस्टमेंट का, वही सिर्फ इन्वेस्ट किया जाए। 25% जो 50% है बाकी वो बचा लिया जाए थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, ताकि मेरा एक एवरेज जो है वो बन जाए। तो जो प्राइस एवरेज जो बन जाएगा ना भाई, अगर चीज़ें नहीं बदली तो कब तक आप जो है एकदम से आप जो है टिक पाएंगे, स्टेबिलिटी। कई सारे स्टॉक में ऐसी चीज़ें हो चुकी, कई सारे स्टॉक में ऐसा देखा जा चुका है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वक्त बाद मार्केट तोड़ना स्टार्ट कर देता है और स्टॉक टूटने स्टार्ट कर देते हैं। तो वो Q4 के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी हाई वैल्यूएशन हो, भले ही कुछ भी हो। थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आप एक यूनिक कंपनी, आपके जैसा कोई दूसरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो प्रीमियम आपके साथ रहेगा, वो थोड़ा सा प्राइस टू वैल्यू आपका हाई देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरत से ज़्यादा जब नंबर नहीं अच्छे आ रहे होंगे तो क्या खाक वो प्राइस टू वैल्यू आप हाई पर रख कर लेंगे क्या कुछ? तो इसीलिए ना थोड़ा सा सेफ साइड के लिए 50% ही वो पैसा डालें जो आप लगाना चाह रहे हैं, 50%, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अगर आप देखेंगे तो क्या चल रहा है, 3288 ये जो है, यहाँ पर आपके दो मूविंग एवरेज है, 50 और 100, ये आपका मूविंग एवरेजेस हैं। 3288, 3300 रुपये, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ऊपर में 3700 और 3900, ये वो जगह है जहां पर आकर ये स्टॉक कोलैप्स होने लगता है। जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे तब आप कहिएगा कि एक नई शुरुआत हो चुकी है नेटवेब के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे में 3200 एंड 3288 एंड जो ट्रेंड लाइन का जो प्राइस है इस वक्त आप ये समझिएगा 3100 और 3200 नीचे बना लीजिए इस चीज़ को। ये जो ट्रेंड लाइन की रेंज है 100 रुपये की रेंज, नीचे 3100 से 3200 और ऊपर में, माफ़ करिएगा, ऊपर में जो है 3700 3900, ये मान के चलिएगा ये ऊपरी रेंज है और एक नीचे रेंज है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपका रेजिस्टेंस है। तो अभी हाल फिलहाल में नेटवेब के अंदर कुछ यही चल रहा है, बट इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ पॉजिटिव साइंस है तो कुछ नेगेटिव साइंस है, और दोनों में ये झूल रहा है। एंड Q4 का इंतज़ार है, वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक स्ट्रेटजिकली यहाँ पर ना प्ले करना पड़ेगा आपको, आसान नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंट है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी नेगेटिव है आपकी साइड। एंड Q4 का नंबर वो बताएगा कि हमें नेगेटिव साइड जाना है या फिर पॉजिटिव साइड जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए बहुत